fought many battles, but the most famous ones are the Battle of Tarain, which was fought between Prithviraj Chauhan and the invaders who tried to capture Prithviraj Chauhan's ruled territory. राजपूताना की है जो आन, अखंड भारत की है जो शान, चमक जिसकी फीकी न पड़े वो है महावीर पृथ्वीराज चौहान. So here comes the saga of the great Indian Samrat ruler Prithviraj Chauhan, a man of his words. This heroic enactment will remind us of the history and the bravery of the great Indian Samrat ruler for his courage, loyalty and heroism. Let's have a tremendous round of applause for our SRN artists. जय राजपूताना. में नहीं हुआ करते। इन्हीं इतिहास के पन्नों से एक और विजय गाथा आपके समक्ष नृत्य और नाट्य के माध्यम से प्रस्तुत करने जा रहे हैं। शत्रु करे जिसका अंतिम सांस तक बखान, नतमस्तक था जिसके आगे सुल्तान, जिसकी वीरता बनी घर घर की आन और जीत थी उसकी शान। वह है वीरों का वीर महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान। इनका जन्म सोमेश्वर व कपूरी देवी के यहाँ गुजरात में 1149 में हुआ। महाराज की जय हो। महारानी जी ने पुत्र को जन्म दिया है। यह शुभ समाचार पाकर हम अति प्रसन्न हुए। यह लो तुम्हारा इनाम, उत्सव की तैयारी की जाए। सजनी राहे मंगल गावे मन उपजी फुलवारी रे, साजे गाजे बाजे गूंजे सपनोरी ये किलकारी रे, वन उपवन अभिनंदन करता छाई घटा परियारी रे, शक्कर भांको झांकी झांको हुई जश्न की ये तैयारी रे, मन हर जाओ धन बरसाओ धन सुखवाड़ो जी रे, आयो रे शुभ दिन आयो रे, शुभ दिन आयो बनने भायो नयो नयो सो रंग ले आयो, शुभ दिन आयो बनने भायो नयो नयो सो रंग ले आयो, होठों पे मुस्कान गुलाबी लायो रे, होठों पे मुस्कान गुलाबी लायो रे, आयो रे शुभ दिन आयो रे। महारानी, हमारा पुत्र बेहद साहसी व बुद्धिमान है। हम चाहते हैं इनके पालन पोषण में किसी तरह की कमी न रह जाए। महाराज, ऐसा ही होगा। हमारे पुत्र पृथ्वीराज की शिक्षा दीक्षा का प्रबंध कर दिया गया है तथा वे शब्द बेदी बाण चलाने की कला भी सीख रहे हैं, जिसमें वह बिना देखे सटीक निशाना लगा सकते हैं। महाराज सोमेश्वर की मृत्यु के बाद अब हमें पृथ्वीराज चौहान का रास्ते अलग कर देना चाहिए, क्योंकि वही इसके योग्य है। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूर्वा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षयो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। सिपाहियों, हमने सुना है कि हिंदुस्तान में अपार धन संपदा है और हम चाहते हैं कि हम वहां की धन संपदा को लूटकर अपनी राजधानी गजनी को भी एक अमीर देश बना दे। हिंदुस्तान की तरफ कूच करने की तैयारी करो। जो हुक्म मेरे आका। सिपाहियों, हमने हिंदुस्तान के अलग अलग भागों को लूटकर अपनी गजनी के खजाने को भर लिया है। हमने सुना है कि दिल्ली में भी अपार खजाना है। दिल्ली लूटने की तैयारी करो। जी हुजूर, हुक्म की तामील होगी। गजनी के सुल्तान को दरबार में पेश किया जाए। जो आज्ञा महाराज। बोलो, तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए? महाराज, हमने सुना है कि आप अपने शत्रु को भी एक मौका देते हैं। महाराज, इस दूत को एक और मौका नहीं देना चाहिए। सेनापति, हम चाहते हैं शत्रु को भी अपनी गलती सुधारने का एक मौका मिलना चाहिए। राजकुमारी जी, क्या आप जानती हैं कि आजकल पृथ्वीराज चौहान की कीर्ति चारों तरफ फैल रही है और उनकी वीर गाथाएं गाई जा रही हैं। सखी,
पृथ्वीराज चौहान के बारे में और बताओ ना, कैसे दिखते हैं वो? महाराज, कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री अति सुंदर व बुद्धिमान है। कैसी दिखती है वो? महाराज, ये उनकी तस्वीर है। अति सुंदर। एक दिल है, इश्क भी तू, मेरा प्यार भी तू, मेरी बात साथ जज्बात भी तू, परवाज़ भी तू, रूह सांस भी तू, मेरी सांस नास और हयात भी तू, मेरा राज भी तू, राज भी तू, मेरी आस प्यास और लिबास भी तू, मेरी जीत भी तू, मेरी हार भी तू, मेरा राज राज और मिजाज भी तू। जिनकी वजह से दुश्मनों के हौसले बुलंद होते हैं, वह कभी मीर जाफ़र तो कभी जयचंद होते हैं। उनका कोई भगवान, कोई रब नहीं होता, आस्तीन के सांपों का कोई मजहब नहीं होता। जी हाँ, जयचंद ही है वह इंसान जिसने पृथ्वीराज चौहान से दुश्मनी है निभाई, और जब उन्हें पता चला कि संयोगिता पृथ्वीराज चौहान को मन ही मन अपना वर मान चुकी है, तो उन्होंने उनके स्वयंवर का फैसला लिया। उन्होंने देश के कई छोटे बड़े महान योद्धाओं को न्योता दिया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को अपमानित करने के लिए उन्हें निमंत्रण नहीं भेजा, तथा द्वारपाल के स्थान पर पृथ्वीराज चौहान की ही मूर्ति लगा दी। आज हम बहुत प्रसन्न हैं क्योंकि आज हमारा राजस्वयज्ञ पूर्ण होने जा रहा है। आज भारतवर्ष के समस्त राज्यों के वीर राजा हमारी पुत्री संयोगिता के स्वयंवर में पधारे हैं। हमारी पुत्री जिस वीर राजा को अपने योग्य समझेगी, उसी के गले में वरमाला डालेगी। जाइए, पुत्री संयोगिता को ले आइए। कौन है ये, जिनके चेहरे पर सूर्य के समान तेज है? राजकुमारी जी, यह तो सिर्फ एक मूर्ति है। परंतु खड़े तो स्वयंवर के पांडाल में है ना। मैं जानना चाहती हूँ कि ये वीर हैं कौन? ये दिल्ली के चौहान वंश के वीर राजपूत सम्राट पृथ्वीराज चौहान है। इनकी वीरता के किस्से तो पूरा भारतवर्ष जानता है। यह प्रतिमा तो मेरे पृथ्वीराज चौहान की है, जिन्हें मैं वर के रूप में स्वीकार कर चुकी हूँ। पुत्री, यह तुमने क्या किया? मेरे शत्रु के गले में वरमाला डाल दी। क्षमा करें पिताजी, परंतु मैं इन्हें अपने वर के रूप में स्वीकार कर चुकी हूँ। महाराज जयचंद को हमारा प्रणाम स्वीकार हो। महाराज, आपने तो हमारा अपमान करने के लिए हमारी मूर्ति द्वारपाल के स्थान पर खड़ी की थी, परंतु संयोगिता ने उस मूर्ति के गले में माला नहीं पहनाई, बल्कि हमारे गले में पहनाई। उन्होंने हमारे गौरव को बढ़ाया है। अतः उनके इस विश्वास का मान रखते हुए मैं उन्हें अपनी धर्मपत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ और उन्हें यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। सिपाहियों, रोको उन्हें। पृथ्वीराज चौहान संयोगिता को लेकर दिल्ली चले जाते हैं और वहां उनसे विधिवत विवाह कर लेते हैं। साम्राज्य विस्तार हेतु वो अपना रुख पंजाब की ओर करते हैं, जहां गौरी का शासन था। पृथ्वीराज गौरी को 17 बार हरा चुके थे, लेकिन हर बार उसे जीवित छोड़ दिया। इस मौके का फायदा उठाते हुए राजा जयचंद्र पृथ्वीराज का भरोसा जीतने के लिए अपना सैन्य बल पृथ्वीराज को सौंप देते हैं। उदार स्वभाव के पृथ्वीराज ये चाल समझ नहीं सके और इसी तरह जयचंद्र के गद्दार सैनिकों ने पृथ्वीराज के सैनिकों का संहार कर दिया। और इस युद्ध के पश्चात मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज और उनके मित्र चंद्रबरदाई को अपना बंदी बना लिया और अपने सैनिकों को दिल्ली लूटने का आदेश दे दिया। शाबाश शाबाश सिपाहियों, लूट लो। अब दिल्ली हमारी है और ले चलो सारा खजाना गजनी की ओर। जो हुक्म मेरे आका। उस पृथ्वीराज चंद्रबरदाई को हमारे सामने पेश किया जाए। जी हुजूर। ये आंखें नीची करो पृथ्वीराज और अपनी शिकस्त को स्वीकार करो। तुम हिंदुस्तान में नहीं, गजनी में खड़े हो। वतन की आन जिंदा है, वतन की शान जिंदा है। मिटा दूं देश के दुश्मनों को, अभी तक खून में पृथ्वीराज चौहान जिंदा है। गौरी,
पृथ्वीराज की आंखें सिर्फ अपनी माँ तथा मातृभूमि के सामने झुकती हैं, तुझ जैसे कायर या लुटेरे के सामने नहीं, जिसे मैंने 17 बार जीवन दान दिया है। इस सम्राट की आंखें निकाल ली जाए। जो हुक्म मेरे आका। वह चलाता शब्दभेदी बाण था, अखंड शक्ति का वह प्रमाण था, जिसे कोई रोक ना पाए, वह ऐसा अग्निबाण था। यहाँ चंद्रबरदाई पृथ्वीराज को उनकी इसी विद्या का उपयोग करके दुष्ट गौरी का संहार करने के लिए प्रेरित करते हैं। चंद्रबरदाई, मैं बिना आंखों के कैसे उस दुष्ट का संहार करूंगा? महाराज, अपने मित्र पर भरोसा रखें। आज वह समय आ गया है जब आप अपनी शब्दभेदी बाण चलाने की कला का उपयोग करके उस दुष्ट गौरी का संहार करेंगे। मैं आपको कविता पाठ से इशारा करूंगा, उसका फायदा उठाकर आप अपना निशाना उस दुष्ट की तरफ साधना। गौरी करतब देखने का शौकीन था। जब चंद्रबरदाई उसे बताते हैं कि पृथ्वीराज चौहान शब्दभेदी बाण चलाना जानते हैं, तो वह उस कला को देखने हेतु आतुर होता है। पृथ्वीराज और चंद्रबरदाई को दरबार में पेश किया जाए, उनकी बेड़ियां खोलकर उन्हें तीर व कमान दिए जाए। चंद्रबरदाई, अगर पृथ्वीराज शब्दभेदी बाण नहीं चला सका तो तुम्हारा सर कलम किया जाएगा। गौरी, चौहान का निशाना नहीं चूकेगा। सावधान, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है, मत चूके चौहान। अब अंधा तीर चलाएगा। पृथ्वीराज ने गौरी की स्थिति का अनुमान लगाकर बाण चला दिया। गौरी मारा गया। वीरों का स्वाभिमान था, हिंदुस्तान का अभिमान था, शब्दभेदी बाण का जिसको ज्ञान था, ऐसा वो पृथ्वीराज चौहान था, ऐसा वो पृथ्वीराज चौहान था। आइए हम सब शपथ ले कि इस स्वाभिमान को बनाए रखेंगे। ओ जान करी कुर्बान, राखी आजादी हिंदुस्तान में, नमन है राजा वीर पुरुष मर